कुछ दिन मैं मौन व्रत का पालन कर रहा था। हाँ, कल ही मेरा मौन व्रत का नियम पूरा हुआ है और पिछले 4-5 दिन से मैं रोहतक में शिविर में था, स्वामी विवेकानंद जी के में। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते, एक मिनट। हेलो, नमस्ते जी। हेलो, गीत का मेरी आवाज हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मुनि जी हाँ, आ रही है? मुझे क्या शायद यहाँ ये गुरुकुल का है। यहाँ ये यज्ञशाला है। नहीं दिखाई दे रही, सामने फिर से करता हूँ। हाँ, ये यज्ञशाला है। गुरुकुल की बच्चियाँ यहाँ बैठी है, पढ़ रही है। यज्ञशाला है, ये मुख्य द्वार है और भी है। ये पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया है, दर्शनीय है। ये श्रीमद दयानंद कन्या चोटीपुरा ऐसा भी लिखा है। ये देखो, आम भी आए हैं। आम का वृक्ष है, 10-15 फुट 15-20 फुट का। ये आम का है, आम लगी हुई है। ये आम दिख रही है, खाने को मन हो ऐसा भी हो रहा है, इतना बढ़िया आम है। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक है। अभी हम नहीं करेंगे। पहले हमें जरा हमारी व्यवस्था हो जाए, बाद में हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, अब मैं प्रारंभ करूं। सर्वेषाम् उपस्थितानां साधक बंधु भगिन्यां सादरम् अभिनमामि। मदीयं समक्षे एका गीतिका वर्तते। तस्या गीतिकाया एव अहं पाठनं करोमि। गीतिका अस्ति संस्कृत भाषायां। गीतिकायाः मुख्य बिंदु अस्ति दीनेन चेत् दयालुता। तो दीनेन चेत् दयालुता हृदयेन तेन किं हृदयेन तेन किं मधुरं न यस्य भासितं वदनेन तेन किं वदनेन तेन किं येन मधुरं न भासितं तस्य मुखस्य कोऽपि लाभः न भवति। एव अस्य शब्दस्य सारः अस्ति। अग्रे विहिता न भक्तिरीश्वरे न च साधु संगति। विहिता न भक्तिरीश्वरे न च साधु संगति। भूभार तुल्य मूर्तिना भूभार तुल्य मूर्तिना मनुजेन तेन किं मनुजेन तेन किं दीनेन चेत् दयालुता हृदयेन तेन किं हृदयेन तेन किं। ये मनुष्याः साधु संगतिं न कुर्वन्ति ते भूमिं भूभारतुल्य सन्ति। अस्य शब्द सार एव अस्ति।
मधुरं न यस्य भाषितं वदनेन तेन किम् वचनोपदेशपालनै विनयेन सेवितौ विनयेन सेवितौ पितरौ नयेन सेवितौ। माता पिता सेवा यदि न करोति तनयेन तेन किम् तनयेन तेन किम् पितरौ नयेन सेवितौ तनयेन तेन किम् मधुरं न यस्य भाषितं वदनेन तेन किम् निगमागमानधीत्य अधीत्य पठकर पठनं कृत्वा वेदादि शास्त्रान् पठनं कृत्वा तथा न आचरेद यदि तथा न आचरेत निगमान आगमानधीत्य तथा न च आचरेद यदि परोपदेशदायिनो विबुधेन तेन किम् विबुधेन तेन किम् तेन विद्वत्ता किम कार्यं करोति यदि ते परोप कार्यं न कुर्वन्ति परोपदेशदायिनो विबुधेन तेन किम् विबुधेन तेन किम् मधुरं नयेन भाषितं वदनेन तेन किम् वदनेन तेन किम् कटुता न चेत् समुज्झिता कटुता न चेत् समुज्झिता समुज्झिता दूरीकृता कटुता यदि न दूरीकृता कटुता न चेत् समुज्झिता जातो न विनीतः जातो न विनीतः जड़ जीवनोपयोगिनो जड़ जीवनोपयोगिनो पठनेन तेन किम् पठनेन तेन किम् जड़ जीवनोपयोगिनो पठनेन तेन किम् पठनेन तेन किम् नयस्य भाषितं वदनेन तेन किम् दीनेन चेदयायुतं हृदयेन तेन किम् हृदयेन तेन किम् इति अलम्। नमस्ते। अंतर्जालीय कक्षायाम् उपस्थान भवतः सर्वान् हार्दं स्वागतम्। प्रथमं वयं गायत्री मन्त्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना करिष्यामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः
बार सभी का कक्षा में उपस्थित सभी कक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत। संस्कृत की कक्षा में हमने 4 अभ्यास तक पूर्ण कर लिए हैं। 5वां अभ्यास हमने अभ्यास के लिए दिया था। आशा है सभी लोग थोड़ा अभ्यास करके आए होंगे उसका। इस 5वें अभ्यास में भवान और भवती 2 शब्द नए आए हैं। जिनके पास जेरोक्स है वो सभी खोल लेंगे, या मैंने जो पोस्ट की हुई है उनको भी आप अपने सामने रख सकते हैं। देखिए, अभ्यास नंबर 5 जो क विभाग है उसके अंदर जो शब्दकोश है भवान का अर्थ है आप पुल्लिंग और भवती का अर्थ है आप स्त्रीलिंग। तो ये 2 नए शब्द, 2 नए सर्वनाम आए हैं। सहतौ ते ये हम पहले जान चुके हैं। सहतौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम पहले जान चुके हैं। ये नए 2 शब्द सर्वनाम में आए हैं। और जनक पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्यः सज्जनः सज्जन, दुर्जनः शिष्य दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न। और ख विभाग में है नई धातु है खाद यानी खाना, क्रीड खेलना, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्रीड है, क्रीड खेलना, पत काट गिरना, स्मृ स्मरण करना, जी जीतना, नी यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, नी है, ना नहीं है, नी नी ले जाना, ह्री ले जाना और हरण करना, दोनों ही अर्थ है। तो इस तरह यहाँ पर जो जनक से और प्रश्न तक के शब्द हैं वो सभी रामवत, रामवत मतलब राम की तरह रूप चलेंगे इनके। और खाद जो क्रिया का विभाग है ख, खाद खाद से ह्री तक भवती के समान चलेंगे रूप। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावह भवामः। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। अभी हम लट लकार और परस्मयी पद के ही अभी तक हम वाक्य सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सूचना में नीचे दिया है खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। संक्षिप्त रूप ये ऊपर दिए हुए हैं अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आभि, आम, आवह, आमः। तो ये संक्षिप्त रूप जब हम उस धातु में जोड़ देंगे तब इनके रूप बन जाएंगे खादते, खादतः, खादन्ति, इस तरह से बनेंगे। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, पतति, पततः, पतन्ति, स्मरति, स्मरतः, स्मरति, स्मरतन, स्मरन्ति, जयति, जी से जयति हुआ, जयति, जयतः, जयन्ति, नी से नय, नयति, नयतः, नयन्ति, ह्री से हर, हरति, हरतः, हरन्ति। तो इस तरह से ये इनके धातुओं के हम सभी रूप बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें इससे पहले के जो नियम दिए हैं व्याकरण के वो मैं पहले की कक्षा में वो सारे पोस्ट कर चुकी हूँ। तो उनमें से अगर कोई नियम समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये नियम नंबर 7 यहाँ पर दिया है। कर्ता किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम होता है
और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जितने भी नाम होते हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम होते हैं, वो सब कर्ता कारक में आते हैं और उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। नियम नंबर 8, किसी को संबोधन करने, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। अब नियम नंबर 9, भवत। ये जो ऊपर भवान शब्द आया है वह भवत का रूप है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है भवान। ये जो भवत शब्द है, भवत का अर्थ है आप। जब हम छोटों के लिए त्वम, तू, त्वम प्रयोग करते हैं तो बड़ों को, जिनको आदर सूचक शब्द प्रयोग करने हैं, तो हम आप करके प्रयोग करते हैं, तो वहां पर ये भवत शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे ये भवत शब्द है, इसके साथ क्रिया मध्यम पुरुष की नहीं लगेगी, क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष की, अन्य पुरुष की। जैसे त्वम के साथ मध्यम पुरुष में क्रिया मध्यम पुरुष की लगती है, लेकिन भवत में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। भवान पठति, भवती पठति। भवती स्त्रीलिंग के लिए है और भवान पुल्लिंग के लिए है। तो इनके रूप चलेंगे प्रथमा विभक्ति में भवान, भवन्तौ, भवन्तः। स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ये नीचे उदाहरण दिए हैं। भवान पठति, भवन्तौ, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, भवती पठति, भवत्यौ पठतः, भवत्यः पठन्ति। तो ये नियम नंबर 9 सभी को समझ आ गए हैं। ये नियम, कोई समस्या नहीं ना। अब ये है नियम नंबर 10, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। र और श, मूर्धन्य श। ऐसे तो र, री, ह्रस्वरी और दीर्घ री और मूर्धन्य श। इसके बाद में न को ण हो जाता है। जो हमने अभी आगे बाल, बालक और राम के रूप पढ़े हैं, तो वहां पर जब तृतीया विभक्ति आती है तो तृतीया विभक्ति में जो उसके संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त प्रत्यय हैं, तो उसमें आता है एन, एन आभ्याम आई, उनको जोड़ना। तो जो एन आ रहा है उसको हम बालक में जोड़ेंगे तब तो बालक एन हो जाएगा। लेकिन जब राम में जोड़ते हैं तो वो रामेण हो जाता है। तो वहां पर न का ण हो जाता है। तो उसका नियम है, उसे हम जानेंगे वो कहां पर उसका प्रयोग होगा। तो ये ध्यान से देखना है। यदि जो अट प्रत्याहार है, हमने पहले प्रत्याहार आपको सिखाए थे, या तो इसमें लिखा है उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वर, सभी स्वर आ जाएंगे अट में। देखिए मैं सामने आपको दिखाती हूँ बोर्ड पर, देखिएगा, दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? थोड़ा छोटा लिखा है या नजदीक में करूं? नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट। अब देखिए, अब दिख रहा है ना? हाँ, तो मैंने पहले आपको प्रत्याहार सिखाए थे। तो जो अट प्रत्याहार है, अट,
अट के अंदर ये वर्ण आते हैं अ इ उ ऋ ऋ ए औ ए ई औ हय वर। तो इनमें से कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे अब अट में? अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ हय वर। तो इतने सारे वर्ण आएंगे अट प्रत्याहार में। ठीक है, तो ये जो नियम है न का ण होने के लिए, उसमें यदि कोई र री ह्रस्वरी दीर्घरी और मूर्धन्य ष इसके बाद में शब्द के बीच में यदि न आता है और इसके बीच में व्यवधान, व्यवधान किसे कहेंगे? दो वर्णों के बीच में जो वर्ण आता है उसको कहते हैं व्यवधान। ठीक है, जैसे राम है, राम, तो र अ म अ, तो र और म के बीच में क्या आ रहा है? अ का व्यवधान है। ठीक है, डायरेक्ट वो वर्ण नहीं है संधि में। तो इसी तरह से जब ये तीन जो चार वर्ण मैंने बताए, र री री और मूर्धन्य ष, इसके बीच में और बाद में न हो तो उसके बीच में यदि अट प्रत्याहार और कवर्ग और पवर्ग का कोई भी वर्ण और न, ये इतने वर्ण आएंगे, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो न को अण हो जाता है। इतना ध्यान रखना है। और चाहे भले इससे पहले र आ जाए, लेकिन इनमें से कोई वर्ण ना हो, इनके अलावा कोई वर्ण हो, इनके अलावा कोई वर्ण होता है कवर्ग पवर्ग के अलावा, जैसे चवर्ग है, टवर्ग है, इनमें से कोई वर्ण आता है तो फिर वहां पर न का ण नहीं होगा। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम में रामेण आता है, रामेण रामाभ्याम रामई, और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है रामस्य रामयो रामाणाम, और बालक में आता है बालकेन बालकाभ्याम बालकई, और बालकस्य बालकयो बालका नाम। वहां पर नाम आया है क्योंकि उसमें र री री श कोई नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? लेकिन देखिए एक शब्द है राज्य। अब राज्य में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज्य में जब हम तृतीया विभक्ति का एन प्रत्यय जोड़ेंगे, राज्य प्लस एन, तो क्या बनेगा? अब यहां पर इसको देखना है। यहाँ पर जो जकार आ रहा है वो ना तो पवर्ग में से है और ना ही वो कवर्ग में से है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर न को ण नहीं होगा, यहाँ पर होगा राज्येन, राज्येन, राज्याभ्याम, राज्यई। ठीक है, तो इस नियम को ध्यान रखना है। तो एक मुख्य नियम था ये, जो तृतीय विभक्ति में प्रयोग होगा। ठीक है, तो अभी ये नियम सभी को समझ आ गया? प्रयोग तो करेंगे जब आएगा। बस हमें ये आपने नोट किया है कि नहीं? कवर्ग अवर्ग, हाँ, तो ये जो वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण होगा तब तो न को न हो जाएगा। अगर इनमें इनके अलावा कोई वर्ण है तो नहीं होगा।
ठीक है, चाहे भले ही आगे मूर्धन्य श हो, चाहे र हो, चाहे री हो, लेकिन बीच में अगर इन वर्णों का व्यवधान नहीं है, कोई अन्य वर्ण है, तो वहां पर न कोण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इनका जो है दो विभक्तियों में प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। और एक ये भी ध्यान रखना है, जैसे तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आता है बालकेन बालकाभ्याम बालकान, नहीं, द्वितीय विभक्ति में कान आता है, बालकम बालकौ बालकान, वहां पर भी कान है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वह हलंत वाला है। न कैसा है? हाँ, वो अंतिम नकार है, उसके बाद में दूसरा कोई वर्ण होता तब वहां पर हो जाता। ये इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तब आप किसी भी जो भी रूप बनाएंगे उसमें इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये तो हो गए नियम। अब इसका जो अभ्यास वाला दूसरा पेज है, यहाँ पर इन्होंने दिया है, उदाहरण दिए हैं। आप जाते हैं, भवान गच्छति, आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। हाँ, आप हंसती हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है, भवती हसति। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग हो रही है, तो भवान और भवती के साथ में कभी भी मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, चाहे वो है तो सामने वाला। बातचीत जब हम करते हैं तो वो है तो श्रोता पक्ष है, आप बोलेंगे तो वो सुनने वाला है, श्रोता पक्ष है ना, ये आप भी श्रोता पक्ष में आता है, जैसे त्वम आता है श्रोता पक्ष में, ऐसे भवान भवती भी श्रोता पक्ष के हैं, लेकिन वहां पर क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी, मध्यम पुरुष की नहीं लगेगी। ये नियम याद रखना है। तो ये जो बने हुए हैं उनको तो आप सभी पढ़ सकते हैं, संस्कृत बनाओ। ठीक है, अब इसमें सिर्फ भवान और भक्ति दो ही शब्द नए आए हैं और क्रियाएं कुछ नई आई हैं, तो उन्हें देखकर अब आप बनाने की कोशिश करें। संस्कृत बनाओ, बालक कुछ तो पहले ही वो है, क्रियाएं हैं। बालक घर जाता है, तो क्या बनेगा बताएंगे दीपालिका जी? बालक घर जाता है, हाँ, बालकः गृहं गच्छति। ठीक है, मनुष्य आते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो यहाँ पर कर्ता है, कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों को पहले हमें यहाँ देखना है। अब मनुष्य आते हैं, तो मनुष्य आते हैं क्रिया है यहाँ पर, तो आते हैं क्रिया के लिए संस्कृत में कौन सी धातु है? आगम। आगम धातु है, गम से गच्छ हो जाता है, तो आगच्छन्ति ना, मनुष्याः आगच्छन्ति बहुवचन है। आते हैं, आता है तो एक वचन और आते हैं तो बहुवचन है, या वहां पर गिनती दी हो, संख्या दी हो, दो है तो फिर वहां पर द्विवचन का आएगा, बहुवचन आएगा।
मनुष्याः आगच्छन्ति, मनुष्यः आगच्छति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। एक के लिए आगच्छति, आगच्छतः, दो के लिए, और बहुवचन में आगच्छन्ति। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। हाँ, कोई कोशिश करेंगे, बनाएंगे। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। हाँ, तेजल बहन बोलिए। हाँ, पुत्रः जनकं नमस्कारं करोसि। करो। करोसि। सी कैसे आएगा? सी तो मध्यम पुरुष में आता है, और ये तो प्रथम पुरुष है, पुत्र। करोति। हाँ, करोति। करोति करोति या नमति, है ना। पुत्रः, अब यहाँ पर पिता, पिता को जनकम लगा सकते हैं, पितरम भी लगा सकते हैं। पिता का भी रूप है पुत्री, और जनक भी है। हाँ, तो जनकम ठीक है, यहाँ पर जनक दिया है इस अभ्यास में। जनकम नमस्करोति या नमति, ठीक है, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। प्रयास कीजिए। बालकः, पहले हमारा कर्ता एक वचन का है या बहुवचन का है या द्विवचन? पहले, सबसे पहले आप कर्ता देखेंगे, ठीक है। कर्ता कौन सा है इसमें? बालक। और आता है, क्या करता है? देखता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? एक वचन है आ रहा है नहीं आ रहा है आएगा तो बहुवचन हो जाएगा या द्विवचन है। तो बालक एक वचन में क्या आएगा? बालक शब्द का रूप बालक, हाँ, बालकः। अब ये सूर्य और चंद्रमा है, एक कर्म कारक है, तो इनमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा। सूर्यम चंद्रम च, है ना। सूर्यम चंद्रम च। देखने के लिए कौन सी क्रिया है? पश्यति। दृश्य धातु है, दृश्य से पश्य हो जाता है। बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। शिष्य गुरु से कहता है। शिष्य गुरु से कहता है। अब ये एक वचन का वाक्य है या द्विवचन का या बहुवचन का? पहले ये देखिए। शिष्य, हाँ, एक वचन है तो शिष्य में शिष्य क्या आएगा? शिष्य के रूप में एक प्रथमा का एक वचन। शिष्य, ये सभी अकारांत वाले शब्द आ रहे हैं, तो बस विसर्ग लगाना है। शिष्य गुरु वदति या कथयति। वैसे यहाँ पर उन्होंने कोष्टक में वद धातु दी है, वदति भी लगा सकते हैं, कथयति भी लगा सकते हैं। वदति, शिष्यः गुरुं वदति। हाँ, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वान और सज्जन, अब ये दोनों शब्द आए हुए हैं इस अभ्यास में। जो शब्दकोश दिया है वहां पर ये दोनों दिए हुए हैं, विद्वान और सज्जन।
प्राज्यः, विद्वान के लिए आया है प्राज्यः, प्राज्यः सज्जनः च। सत्यम, अब ये दो हैं तो क्रिया भी क्या आएगी, द्विवचन की आएगी, है ना। तो वदति वदतः, प्राज्यः सज्जनः च सत्यम वदतः। ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ही प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, है ना, प्रथम पुरुष के हैं ये। अब दुर्जन असत्य बोलते हैं, बोलिए तेजन जी। दुर्जन असत्य बोलते हैं, अब यहाँ पर हैं आ रहा है, तो कौन सा वचन है, बहुवचन, बहुवचन है। तो अब दुर्जन का बहुवचन क्या होगा, दुर्जन का रूप चलाइए, जैसे बालक का चलाते हैं ऐसे, दुर्जनः, दुर्जनऊ, दुर्जनाः, दुर्जनाः। ठीक है। हाँ, तो दुर्जनाः असत्यम वदन्ति, बहुवचन में क्रिया आएगी वदन्ति। बालक खाना खाता है, बालक खाना खाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन। सबसे पहले वचन देखेंगे, तो देखिए कौन सा वचन है ये, खाता है, एक वचन है बस। तो एक वचन में बालक का क्या रूप बनता है, बालकः, बालकः भोजनम खादति। ठीक है। पुत्र खेलता है, खेलने के लिए धातु आई थी क्रीड, क्रीड। ठीक है। अब उसके रूप बना लीजिए, पुत्र खेलता है। अब ये भी एक वचन का है, खेलता है और है का ध्यान दीजिए। अगर द्विवचन का होगा तो वहां पर दो संख्या आएगी, या तो दो संख्या आएगी या दो नाम आएंगे, च का प्रयोग होगा, तो वहां पर द्विवचन की क्रिया लगेगी। और वैसे का है तो एक वचन और है तो बहुवचन, सीधा साधा नियम है उसका। तो अब इसका क्या बनेगा, पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति, हाँ, पुत्रः क्रीडति। फूल गिरता है, फूल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पुष्पम, पुष्प, है ना, पुष्प बोलते हैं। तो उसका रूप चलते हैं पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब यहाँ पर देखिए न का न हो रहा है, और इसमें कौन सा शब्द आया है, हमें जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इन चीजों को हमें नोट करना है कि कैसे कौन सा नियम लग रहा है। पुष्पाणि आ रहा है, और अगर हम पुस्तक का करते हैं तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुष्पम, एक पुष्प के लिए, एक फूल के लिए क्या आएगा, पुष्पम। पुष्पम, गिरने के लिए क्रिया कौन सी आई है, पत, पत यानी गिरना, तो पतति, पुष्पम पतति। ठीक है। शिष्य पाठ याद करता है, शिष्य पाठ याद करता है, कौन सा वचन है, हाँ, तो याद करने के लिए अभी क्रिया आई थी स्मृ, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ,
शिष्य क्या याद करता है? पाठ याद करता है, तो पाठम स्मरति। ठीक है, शिष्यः पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है। राजा राज्य को जीतता है। नृपः, राजा के लिए नृप लगाएंगे, एक वचन का है। नृपः राज्यम, जीतने के लिए कौन सी क्रिया आई थी अभी? जी से जय, जयति। नृपः राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है। जो इस अभ्यास में जो क्रियाएं दी हैं उन्हीं का प्रयोग इनमें किया है। तो आप सभी ने अगर उसका रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा उसे, तो याद होगा आपको। ले जाने के लिए कौन सी क्रिया आई है? नय, नी से नय हो जाता है। नयति, नयतः, नयन्ति। तो बालक पुस्तक ले जाता है। बनाइए अब। नयति, 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 नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है। अब ये भी आया है, दुर्जन शब्द भी आया है। अब ये एक वचन का ही है, वाक्य बनाइए। दुर्जना, हरण करने के लिए ह्री धातु आई है। ह्री यानी हरण करना, ले जाना। हरति, हरतः, हरन्ति। बनाइए, प्रयास कीजिए। हाँ, जो कर्म कारक आ रहे हैं, देखिए, एक तो क्रिया अलग कर दीजिए, एक कर्ता अलग कर दीजिए। जो बीच में बचेगा वो कर्म रह जाएगा। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगेगा। यदि वाक्य है बहुवचन का तो फिर वहां पर अगर बहुत सारे कर्म वो हैं तो वहां पर बहुवचन लगेगा, लेकिन लगेगा द्वितीय विभक्ति का। तो इन सब में राज्यम क्या लगेगा? राज्यम। दुर्जनः राज्यम हरति, हरण करता है। हरति। तू पढ़ता है। बहुत आसान है, बनाइए। ये तो पीछे का आ गया है बिल्कुल। तू पढ़ता है। हाँ, क्रिया भी मध्यम पुरुष। तुम कौन सा पुरुष का वो है? एक वचन मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष है ना तुम। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। पठसि, तू पढ़ता है, तो उसमें क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी। त्वं पठसि, तो क्रिया पठ सी, त्वम पठसी। तू सत्य बोलता है। बोलिए। त्वं सत्यं वदसि, हाँ जी, ठीक है। त्वम सत्यम वदसि। तू भोजन करता है। अब यहाँ पर उन्होंने ये सब मध्यम पुरुष के दे दिए हैं, दो तीन। तू भोजन करता है। त्वं भोजनं खादसि, हाँ, त्वम भोजनम खादसी।
मैं यहाँ आता हूँ। अब ये मैं किस में आता है? कौन सा पुरुष है मैं? अहम उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष में आता है ना? हाँ, तो अपना वीडियो ऑन करिए भानुबेन, बोलिए। मैं अहम यहाँ आता हूँ। उत्तम पुरुष में अहम अहम, आवाम, वयम, ऐसे याद रखिए। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। इनको आप एकदम रट लीजिए। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ऐसे ही क्रियाओं को रट लीजिए। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे एक धातु की आप रट लोगे तो उसी के अनुसार आप दूसरी धातुओं का बना सकते हैं। अभी तो उसी तरह के चल रहे हैं, सभी लट लकार के ही चल रहे हैं। अभी हमने दूसरा लकार तो लिया नहीं है। तो क्या बना? मैं यहाँ आता हूँ। अहम अत्र आगच्छामि। हाँ, अहम अत्र आगच्छामि। अत्र यहाँ अव्यय शब्द प्रयोग हुआ है। मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। खेलने के लिए क्रीड क्रिया है। हाँ हाँ, अहम क्रीडामि। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। अहम पुस्तक अहम अहम पुस्तक पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तकं नयामि। ले, नयामि। नी से नी धातु दिए है ना ले जाने के लिए। नयामि, नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। अब आपको क्या करना है? जो नई धातुएं आई हैं उन सब का घर पर बना के देखनी है। पूरे प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की। फिर आपको वाक्य बनाने आसान रहेंगे। नयामि, 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 नय, नयामि। आप यहाँ आते हैं। अब ये आप यहाँ आते हैं, तो जो आदर सूचक शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रिया वहां पर ऐसा लिखा है कि आप सब, तब तो हम बहुवचन लेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा आता है कि आप आते हैं, आप जाते हैं, तो वहां पर एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। भवान अत्र आगच्छति। अत्र आगच्छति। भवान अत्र आगच्छति। अब देखिए यहाँ पर आ गया बहुवचन। आप सब वहां जाते हैं। अब जब उन्हें बहुवचन बोलना है तो उन्होंने सब लगाया है। तो अब यहाँ पर बहुवचन आएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान एक वचन के लिए, भवन्तौ द्विवचन के लिए और भवन्तः बहुवचन के लिए। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आप सत्य बोलती हैं। अब हिंदी में आ गया यहाँ पे बोलती हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की क्रियाएं अलग होती हैं। करता है, करती हैं। लेकिन संस्कृत में
कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, क्रियाओं में कोई भेद नहीं होता है लिंग के अनुसार। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का क्या लगाएंगे आपके लिए? भवती, भवती सत्यम वदति। भवती सत्यम वदति। जो वदति लिख रहे हैं ना, इस पर पीछे वाली पे जो ह्रस्व ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा नहीं लगानी है। गच्छति सब पर ह्रस्व ई की मात्रा है। वदति, पठति, खादति, पीड़ति, सब में ह्रस्व ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा नहीं है। यहाँ नीचे ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ह्रस्व ई की मात्रा है। भवान आगच्छति, भवती सत्यम वदति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। अब भवती का बहुवचन क्या है? भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ये ऊपर अभ्यास का जो पहला पेज है उसमें दिया हुआ है, और पीछे आप जो है जो रूप दिए हुए हैं वहां पर भवत शब्द का रूप होगा, या मैं पोस्ट कर दूंगी। ये दोनों के, भवान और भक्ति के रूप में पोस्ट कर दूंगी आपको। ठीक है, हाँ, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, बनाइए। भवत्यः, अब पुस्तकें हैं, यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। सर्व पुस्तकानि, पुस्तकानि आएगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, अब ये दिया है इसका नंबर 3 में अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। देखिए यहाँ अशुद्ध में लिखा है भवान आगच्छसि, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको मध्यम पुरुष की क्रिया लगा दी है, तो ये क्या है? अशुद्ध है। प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। भवान आगच्छति, भवती सत्यम वदसि, भवती सत्यम वदति, है ना। जो नियम नंबर 2 लिखाया है, 9 लिखाया है ना, उसके अनुसार ये रूप बनाए हैं। अब यहाँ पर दिया है चौथे नंबर का, ये देखिए प्रश्न क का जो दूसरा है, ये संस्कृत बनाओ में जो क का दूसरा है, मनुष्य आते हैं, है ना। तो इसका बनाना है द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन बनाना है इसका। मनुष्य आते हैं तो ये बहुवचन तो है ही, बहुवचन तो है ही, ये गलत लिख दिया है इन्होंने। द्विवचन लगा बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 2 मनुष्य आते हैं, क्या बनेगा? मनुष्य का द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का मनुष्य, मनुष्यौ, मनुष्य आगच्छतः, 2 मनुष्य आते हैं, मनुष्य, मनुष्यौ आगच्छतः। इसी तरह से ये दिया है ख वाले में दिया है, ख में दिया है ये जो धातुएं दी हैं, भू, पठ, गम, वद, आगम, दृश्य, स्था, पा, घ्रा, सद, खाद, नी, ह्री, इन सभी के लट लकार के रूप लिखने हैं। अब आपको इन सब के रूप लिखने हैं घर पर, ठीक है, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, नहीं तो नहीं होगी। भू से भव हो जाता है, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, ये तीनों पुरुषों में बनाने, पूरे पूरे 9 रूप बनाने हैं। इन सभी धातुओं के आपको रूप बनाने हैं, ठीक है।
और ग में इन शब्दों के रूप लिखने हैं। राम का रूप लिखना है, बालक का लिखना है, मनुष्य का लिखना है, नर का लिखना है, जनक का। तो इसमें से आप सिर्फ, मैंने जो आपको पहले एक रूप दिया है बालह उसका और एक राम का, 2 रूप याद कर लीजिए। बस 2 रूप याद कर लेंगे तो उसी में से ये सभी बन जाएंगे, ये सारे रूप उन्हीं की तरह बनेंगे। ठीक है, ये पुत्र वाला राम की तरह बनेगा, इसमें पुत्रेण हो जाएगा, और नर वाले में भी नरेण हो जाएगा, और मनुष्य वाले में भी मनुष्येण हो जाएगा, और बालक में बालकेन, जनक में जनकेन, इस तरीके से। अब नीचे दिया है वाक्य बनाओ, खादति क्रीडामी। अब इनसे हमें ये खादति कौन सी पुरुष की और कौन से वचन की क्रिया है बताइए। खादति, खादति किसके साथ लगेगी? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया है खादति। अब प्रथम पुरुष में हम कोई एक नाम भी ले सकते हैं, कोई सह भी ले सकते हैं, सा भी ले सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए सा और पुल्लिंग के लिए सह। तो सह खादति, सा खादति, या राम खादति, कोई नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्रीडामी। अब ये कौन सा पुरुष है? क्रीडामी उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन है क्रीडामी। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या आता है? अहम। तो अहम लगा दीजिए, अहम क्रीडामी। ऐसे स्मरामी, यहाँ भी ये भी वही है, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम स्मरामी। अब भवान से बना दीजिए, भवान कर्ता में आएगा तो क्रिया लगा दीजिए, भवान पठति, भवान खादति, भवान लिखति, भवान क्रीडति। ठीक है, ऐसे ही भक्ति के साथ लगा दीजिए, कोई भी एक वाक्य बना दीजिए, इसमें क्रिया लगा दीजिए। जो कर्ता दिया है उसमें क्रिया लगा दीजिए, जो क्रिया दी है उसमें कर्ता लगा दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना दीपालिका जी? ठीक है, अब यहाँ पर भी ये दिए हैं रिक्त स्थान भरो। नंबर 6 है रिक्त स्थान भरो। तो अभी हम क्रिया लट लकार की सीख रहे हैं। तो लट लकार में भवान के साथ में ये कोष्टक में हस धातु दी है, तो क्या बनेगा? हस से क्या बन जाएगा? भवान हसति, हसति। भवती पठित क्रिया दी है तो पठति। बालकाः बहुवचन है, बालकाः। और पठ, पठ है, पठ। बालकाः पठन्ति। वयम, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष का है, तो वयम क्रीडामः। ठीक है, यूयम वदथ, पुष्पाणि पतन्ति। ये बहुवचन है, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। दुर्जनः बालिकां, हृ धातु दिए तो दुर्जन एक वचन है तो हरति। यूयम किम, खाद धातु दी है तो यूयम किम खादथ। ठीक है, तो हमें अगर क्रिया दी है तो कर्ता को देखना, कर्ता बनाना है। जिस पुरुष की, जिस वचन की क्रिया है उस वचन का हमें, उसी पुरुष का हमें कर्ता लेना है। और यदि क्रिया कर्ता दिया है तो हमें उसी वचन की, उसी पुरुष की क्रिया लेनी है। प्रथम पुरुष में इतना ध्यान रखना है। अब आपको 2 शब्द भवान और भक्ति आ गए हैं, और सह तौते ये आएंगे प्रथम पुरुष में। और जितने भी नाम होंगे वस्तु के, मनुष्य के, स्थान के, जितने भी नाम होंगे वो प्रथम पुरुष के अंदर आएंगे जब वो वहां पर कर्ता कारक है। ठीक है, तो
इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो ये अभ्यास आज आपका पूरा हो गया है, अभ्यास 5। ठीक है, जो मुझे जरूरत लगेगा वो मैं पोस्ट बाद में आपको भेज दूंगी, तो आप रख दीजिएगा। तो अभी इसमें से अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है, नियम में कुछ समझ नहीं आया है, ना को ना होने वाला ये जो नियम जरूर आप याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि आगे कौन से शब्द में अगर तृतीया विभक्ति लगानी है तो किस में अणा लगेगा, किस में नहीं लगेगा, वहां पर ध्यान रखना है। तो अगर किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया है जितना बताया है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय लेते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, मैंने ये और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति आपको पढ़ा दिया है। तो प्रथमा विभक्ति देखिए, अब हमें क्या करना है, कोई भी मंत्र लिखना है, कोई श्लोक देखना है, उसमें फिर हमें ये देखना है कि ये शब्द जो है ये कौन से वचन का है, कौन सी विभक्ति का है, ये हमें उसमें से देखना है, पहचान करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति के लिए ये श्लोक लिखा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देख लीजिए, ये 5 मिनट के लिए देख लेते हैं। देखिए, दिख रहा है ये? हाँ, इसमें 2 शब्द हैं, एक अव्यय है एव और त्वम। त्वम यहाँ पर क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, त्वम एव। माता ये मातृ शब्द है और उसका एक वचन है। पिता पितृ शब्द है, उसका एक वचन है। त्वमेव में यही है, त्वम प्लस एक। तो एक शब्द क्या है, प्रथम पुरुष के प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। बंधुश्च, यहाँ पर संधि है, यहाँ पर ये श हटा देंगे तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा। बंधु च, बंधु शब्द है, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सखा, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विद्या, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। द्रविड़म, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इस तरह से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इस श्लोक के अंदर दिया हुआ है। तो अब आप जो भी श्लोक या मंत्र पढ़ते हैं वहां पहचान करना आपको सीखना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से में कौन सा शब्द है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है। वैसे अभी हमने प्रथमा और द्वितीय 2 ही विभक्तियां अभी हम चलाई हैं। आगे जाके अभी मेरे को लगता है शायद 1-2 अभ्यास में तृतीय विभक्ति आएगी। तो इस तरह जो पूरी विभक्तियां हो जाएंगी तो आप पूरी तरह से सभी श्लोकों में, मंत्रों में इनको जान पाओगे। अगर हम जब उनका विभक्ति कर्ता पता कर लेंगे, मालूम चल जाएगी, पहचान कर लेंगे, तो उसका अर्थ बनाना भी आसान हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो आगे से आप थोड़ा घर पर भी इस तरह का अभ्यास करिए, तभी आपको लाभ होगा पूरी तरह से। ठीक है, हाँ जी। जब भी समय मिले थोड़ा बहुत समय निकाल के करिएगा, है ना। अब इसके बाद में अगली कक्षा जब भी होगी, अभ्यास 6 का इसी तरह से मैं पोस्ट भेज दूंगी। अगर किसी ने जेरोक्स नहीं कराई है, जिन लोगों ने जेरोक्स नहीं कराई है, मैं उनके लिए फोटो निकाल के भेज देती हूँ, ताकि आप आराम से उसको पढ़ के आ सकते हैं। और उसके जो शब्दकोश होते हैं, अर्थ होते हैं उनके शब्दकोश के, उनको भी आप देख लीजिए दूसरी कक्षा से पहले। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शांति से सुनने के लिए।
हाँ आप हाँ आज तो मैंने कुछ उपस्थिति नहीं रह सका क्योंकि व्यवस्था हमारी कहाँ है, कैसे एडमिट करना है, फी भरी कि नहीं, ऑनलाइन दिखाना, ये सब था। तो केवल मैं आपको चित्र दिखा दूं, आप संस्कृत से थोड़ा बाहर निकालता हूँ। चलिए आप जरा देख लीजिए। देखो ये अच्छा, हाँ ये सभागार है, स्वामी श्रद्धानंद सभागार, बड़ा हॉल है। तो ये सब बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ये सारे के अच्छे अच्छे वृक्ष है ना, तो दिखा दिया। तो लड़के ने बोला ये तो मेरे अपने जहाँ रुक जाता है, है वीडियो रुक रहा है ना वहाँ बीच में। हम जा रहे हैं, जहाँ हम रुके हैं। ये सारे बॉर्डर है, दीवारें सब लगी हुई है, कोई आ नहीं सकता। और ऊपर भी कांटे की वो लगाई है। यहाँ हमें रोकने के लिए दिया गया है। मैं हूँ, अरविंद राणा जी है जो थर्ड आई का हम 3 दिन चलाने वाले हैं। तो उनके लिए तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नाम भी आप खुश हो जाओगे, क्या नाम रखा है, अग, अग्ने, एक मिनट, बड़ा हो सकता है तो मैं दिखाऊं, बड़ा नहीं हो रहा है। चालू रखिए, 1 मिनट चालू रखिए। हाँ जी, हाँ ये है। मैं जरा बड़ा अचानक करना चाहता था, मिनिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमम, हाँ फुल स्क्रीन, हाँ ये है। तो उसमें लिखा है अग, अग्ने भव सुषमिदा समिद्वः, ऐसा है। यहाँ हमें रहने के लिए स्थान दिया है। तो उसमें थर्ड आई के अरविंद भाई है, और भी हमारे राजकोट भावनगर से आए हैं। कमल भाई दवे जो कराटे शिक्षक है वो भी आए हुए हैं। ये सारा का सारा यहाँ है। यहाँ हमने रुकने के लिए दिया है। ये सब प्राकृतिक में दिख रहा हूँ। मैं तो उनसे प्रभावित हूँ और विद्यालय में पढ़ने आते हैं। बॉम्बे से अभी आए धर्मेश भाई आर्या है सूरत के, तो वो तो गुजर गए। तो उनकी दोनों लड़कियां ये गुरुकुल में ये पढ़ रही है, तो वो भी मिले। फिर और भी हमें बॉम्बे से एक लड़की आई, गार्गी आई, वो हमारे साथ थी। इसी दिन आज आना है, आना होता है। देखो ये भी, ये आप आम तो देखो, ये जमीन से बिल्कुल एकदम आप सोते सोते मुंह में डाल सको, इतनी लटक रही है, इतनी बड़ी और बढ़िया है ये मुनि आम। जी देखो पहले अंजीर बहुत अच्छे होते थे पहले वहाँ। हाँ हाँ, अरे वहां तो पड़ी है अभी, नाशपाती है ना, नाशपाती तो नीचे पड़ी है, दो दो चार। हाँ देखो कितनी बढ़िया है ये सब वस्तुएं। अच्छा हाँ वहां पर ना उनका सीजन आम का पीछे चलता है, यहाँ पर समाप्त हो हाँ जाता है तो हाँ वहां पर हाँ आती हूँ। वहां हाँ, पर लगभग पकना 20 शुरू हुआ है। हाँ, 3 हम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति